ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 23 दिनों में किस्मत का कितना साथ आपको मिलेगा और कौन सी बड़ी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं 11 नवंबर 2025 को अपने उच्चस्थ राशि चंद्रमा की कर्क राशि में वक्री होंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। और यहाँ पर आगामी 4 दिसंबर 2025 तक ये कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्री रहेंगे। उसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 11 मार्च 2025 तक मिथुन राशि में वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाले 23 दिन हैं, यानी कि 11 नवंबर से लेकर और 4 दिसंबर 2025 तक जब देवगुरु बृहस्पति कर्क में वक्री हैं तो आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। अगर हम बात करें तो बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। तो देखिए, मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि देखा जाए तो आपके प्रथम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में उच्चस्थ अवस्था में वक्री हो रहे हैं। निसंदेह यह समय कुछ क्षेत्रों में आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, पंचम भाव से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और ये वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में ये आपको अव्वल बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगेगा, स्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी रहने वाली हैं। जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़े हुए कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार के सर्विसेज के क्षेत्र से जुड़े हैं, अपनी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए बृहस्पति का यह वक्री काल शानदार रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं देती। बृहस्पति भले ही वक्री हो रहे हों, कहीं ना कहीं से आपके लिए संतान संबंधित समस्याओं को ये हल करेंगे। साथ ही अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा। स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। मीन राशि वालों, जब पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और प्रथम के भी ये स्वामी होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इन 23 दिनों में आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी, कोई निगेटिव परिस्थिति नहीं है। हाँ, ये जो 23 दिन रहेंगे, इन 23 दिनों में यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान अपने निर्णयों में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में निर्णय आपको नहीं लेना है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इन 23 दिनों में यानी कि 11 नवंबर 2025 से लेकर और 4 दिसंबर 2025 तक यदि आप अपने सब्जेक्ट में चेंज करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा संभलिएगा। यह समय बड़े निर्णय लेने का नहीं रहेगा। चीज़ें जैसे चल रही हैं उस हिसाब से आप चलाइएगा। 4 दिसंबर के बाद चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। यदि हम बात करें तो यह समय अन्य चीजों के लिए अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि जो है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर मीन राशि वालों भाग्य का सहयोग मिलेगा। धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो मीन राशि वाले जातक अथवा जातिका हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, है ना, या घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। अब जब हमने कह दिया कि घर से दूर जाकर आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति कुछ लोगों के साथ में बनेगी कि आप इन 23 दिनों में ही बहुत जल्दी में डिसीजन लेंगे और आप घर से दूर जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति पुनः एक बार वक्री होकर आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो फिर ये घर की तरफ आपको अग्रसर कर देंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं जहां से आप अपने घर से दूर जाकर कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, यह समय उपयुक्त नहीं है। स्थिरता रखने का है। 4 दिसंबर के बाद आप आगे बढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि जो स्टूडेंट विद्यार्थी ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। यदि आप पहले से अपने घर
से दूर रहकर काम कर रहे हैं तो भाग्य का सहयोग भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। पिता की हेल्थ इंप्रूव होती नजर आएगी। पिता के साथ आपके संबंध भी इस समय अवधि के दौरान अच्छे रहने वाले हैं। मीन लग्न या मीन राशि के आप हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपकी लंबी दूरी की यात्रा होना, ठीक है, 11 नवंबर 2025 से लेकर यात्रा होना, धार्मिक यात्रा होना, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ बनती नजर आएंगी। तो भाग्य के मामले के लिहाज से अच्छा है। हालांकि शनि के 7.5 के दूसरे चरण में आप चल रहे हैं, तो यदि आप काम धंधे की बात करते हैं तो देखिए नौकरी पेशा जीवन में है तो परिस्थिति आपके लिए बढ़िया बनी हुई है। नौकरी में आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा। जो लोग एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, या ऑलरेडी आप विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपका काम धंधा तो चलता रहेगा मीन राशि वालों। लेकिन इन 23 दिनों में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के जीवन में नौकरी छूटने का भी योग बनता है। हो सकता है कि आप कुछ इमीडिएट ऐसा डिसीजन लें जिसकी वजह से आप नौकरी छोड़ दें। तो थोड़ा सा यहाँ पर नौकरी अगर आपकी ठीक ठाक चल रही है, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। अभी यह समय चेंज करने का नहीं रहेगा। अगर कार्यस्थल पर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स भी आ रही है, बॉस के साथ में, उच्चाधिकारियों के साथ में कोई दिक्कत भी आ रही है, तो इन 23 दिनों को आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद का समय आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। प्रमोशन भी मिलेगा और कार्यस्थल पर मान सम्मान भी आपको देखने को मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे और इस समय अवधि के दौरान इच्छा पूर्ति का भी समय रहेगा। इन 23 दिनों में कोई न कोई आपकी इच्छा थी, वह इच्छा निश्चित तौर पर पूर्ण होती नजर आ रही है। यानी व्यक्तिगत कोई इच्छा है आपकी, तो लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए पड़ना। हालांकि यहाँ पर मकर राशि आती है जो कि नीच की राशि होती है, लेकिन आपके धन लाभ में वृद्धि होगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलेगा। लेकिन जब नीच की दृष्टि डाल रहे हैं और शनि के 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, तो यहाँ पर लालच करने से बचिएगा। अगर आपने जरूरत से ज्यादा लालच किया तो शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आपके ऊपर कोई ना कोई पेनाल्टी या कोई ना कोई अगर हम कहें तो एलिगेशंस या किसी भी प्रकार के जांच के दायरे में आप आ सकते हैं, क्योंकि राहु 12th हाउस से आपके लिए गोचर कर रहे हैं। तो इस पे आपको सावधानी रखनी है। इन 23 दिनों में थोड़ा लालच से बचेगा। बाकी धन लाभ की स्थिति बेहतर है। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे हैं। बड़े भाई बहनों से लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा, इन सभी चीजों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, नवम दृष्टि से आपके ये प्रथम भाव को देख रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय उत्तम रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही व्यक्तिगत जीवन आपका अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान मान सम्मान, इन सभी चीजों में आपको लाभ होगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी दूर होगी। साथ ही शनि आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो इस समय अवधि के दौरान जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आप जरूर देखेंगे जो आने वाले टाइम की नींव रखेंगे। यानी कि इन 23 दिनों में आपके दिमाग में कुछ आइडिया वगैरह क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि उन आइडियाज को लेके आप आगे बढ़ेंगे और आपको लाभ मिलेगा। यदि आप काम धंधे यानी कि बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे में आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। काम धंधा आपका चलता रहेगा, है ना। नए क्लाइंट से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपके काम धंधे में संघर्ष रहने वाला है। मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान 2-3 बातों का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली बात तो यह है कि देखिए संतान को लेकर अगर देखा जाए तो थोड़ी सी चिंताएं या संतान को लेकर स्ट्रेस आप ज्यादा ले सकते हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरी स्थिति ये रहने वाली है कि मीन राशि वालों आपके लिए जब केतु 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के आप लोन नहीं लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, तो विदेश से लाभ तो आपके लिए मिल रहा है, लेकिन राहु 12th हाउस में होने की वजह से ये अनिद्रा की समस्या आपको दे सकते हैं। तो पर्याप्त नींद आप लेंगे तो आपके लिए परिस्थितियां ठीक रहेंगी। ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल जो है यह आपके लिए ठीक रहने वाला है। सिर्फ आप यदि किसी भी काम धंधे में है, जब गुरु का पंचम भाव से गोचर हो रहा है और वक्री हो रहे हैं, तो आप जिस भी काम धंधे में हैं तो रात में सोने से पहले
आप 5 मिनट उस काम से रिलेटेड एक कोई बुक खरीद लीजिए, उसको पढ़िए, तो इन 23 दिनों में आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात कि किन चीज़ों को लेकर सावधानी रखनी है, मीन लग्न या मीन राशि वालों, यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो इन 23 दिनों में रुकिएगा, थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिएगा चीज़ों की, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप विदेशी भूमि से लाभ कमाना चाहते हैं या विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं तो अभी इन 23 दिनों में थोड़ा शालीनता बरतिएगा। तीसरी स्थिति कि आकस्मिक लाभ के चक्कर में आप कहीं पर गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर दीजिएगा, ये 23 दिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर मिले जुले स्थितियों के साथ में आपका आगे बढ़ेगा। यदि कोई पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी पार्टनरशिप में कार्य ना करें। उपाय मैंने बता दिया कि जिस भी काम को कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए, तो आपके लिए देव गुरु बृहस्पति का यह वक्रीकाल अच्छा रहने